Good morning, students. Today we are going to start our English class. So everybody take out your English book and open page number 25 for getting ahead of our class. As you know that in our today class we will study about reach for the goal, section 2 of unit 7. So let's come to the point. At first, let's know about the lesson. Focus towards and dedication for your goal will always help you get success. Focus towards and dedication for your goal. Goal means उद्देश्य या लक्ष्य means aim. तो अपने गोल को पाने के लिए जो कोई भी फोकस करेगा और एकदम डेडिकेशन मतलब अपना समर्पण देगा, विल ऑलवेज हेल्प यू गेट सक्सेस, तो उसे हमेशा सफलता मिलेगी. मतलब अपने गोल के लिए फोकस और डेडिकेशन, समर्पण और ध्यान बहुत ज़रूरी है. उससे ये क्या है, ऑलवेज हेल्प यू, ये आपको हमेशा हेल्प करेगा टू गेट सक्सेस मतलब सफलता पाने में. सो दिस इज़ अ स्टोरी बेस्ड ऑन टू नेबर्स named Somu and Raja. One of them means Somu was a hard worker and one is very lazy. So let's read the story. Somu and Raja were two peasants. सोमू और राजा दोनों क्या थे, एक मतलब दोनों किसान थे. peasants में किसान. They lived in the same village. वे एक ही गांव में रहते थे. Each of them owned four बीघास of land on which they grow paddy to feed their families. Each of them मतलब वे दोनों क्या थे, owned मतलब मालिक थे 4 बीघा जमीन की. मतलब उन दोनों के पास 4 बीघा जमीन थी जिसपे कि on which मतलब जिसपे क्या करते थे, दे ग्रो पैडी, वे धान उगाते थे. टू फीड देयर फैमिलीज, अपनी फैमिली को खिलाने के लिए, मतलब अपनी फैमिली का पालन पोषण करने के लिए, उनको भोजन खिलाने के लिए वे उस फील्ड पे धान उगाते थे. द टू वर नेबर्स, वे दोनों क्या थे, पड़ोसी थे. नेबर्स मीन्स पड़ोसी. बट दे वर वेरी डिफरेंट इन नेचर एंड हैबिट्स, लेकिन वे दोनों क्या थे, नेचर और हैबिट में, मतलब उन दोनों का जो नेचर था और आदतें थी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी. वे दोनों उन दोनों में बिल्कुल डिफरेंट थे. वाइल सोमू वॉज हार्ड वर्किंग, जबकि सोमू जो था वो हार्ड वर्किंग था. सोमू जो था वो मतलब कठिन परिश्रम करने वाला था, परिश्रमी था. राजा वॉज एक्सट्रीमली लेजी, और राजा जो था वो बहुत ज़्यादा लेजी था. एक्सट्रीमली मतलब बहुत अधिक, मतलब बहुत ज़्यादा लेजी था, आलसी था. बोथ मेन रिलीड ऑन द मानसून टू इरिगेट देयर फील्ड. अब देखिए दोनों जो थे, बोथ मेन, वो दोनों आदमी मतलब रिलाइड मीन्स डिपेंड, मतलब डिपेंड थे किस पे, ऑन द मानसून मतलब वर्षा पे डिपेंड थे. टू इरिगेट देयर फील्ड मतलब अपने खेतों को इरिगेट करने के लिए, सींचने के लिए. बट वंस, लेकिन एक बार क्या होता है, द मानसून फेल्ड फॉर 2 years कॉन्टिन्यूसली, मतलब एक बार क्या हुआ कि 2 सालों के लिए, फॉर 2 years कॉन्टिन्यूसली, लगातार, कॉन्टिन्यूसली मीन्स लगातार 2 सालों के लिए जो मानसून था, वर्षा थी, वो विफल रही, मतलब वर्षा 2 साल तक हुई ही नहीं. देयर वॉज अ टेरिबल ड्रॉट ऑल ओवर द लैंड, और वहाँ पे बहुत टेरिबल मीन्स भयानक, ड्रॉट मीन्स सूखा, मतलब एक भयानक सूखा पड़ा पूरे लैंड पे, वहाँ के पूरे ज़मीन पे मतलब बहुत भयानक सूखा पड़ा. द अर्थ ले पार्च्ड, और जो धरती है वो बिल्कुल सूखी रही. ऑल द ग्रास एंड लीव्स ड्राइड अप, सारे ग्रास, घास और पत्ते सूख चुके थे. एंड स्टार्वेशन स्टेयर्ड मैन एंड एनिमल इन देयर फेसेस. देखिए स्टार्वेशन मतलब भूखमरी, और जो भूखमरी थी वहाँ के आदमियों और लोगों के, जानवरों के चेहरे पे घूर रही थी. मतलब वहाँ के जो आदमी और जानवर सब लोग थे, सब लोग भूखमरी से मर रहे थे. सोमू बिलीव्ड इन एक्शन, अब जो सोमू था वह एक्शन में बिलीव करता था, वह काम करने में विश्वास रखता था, क्योंकि वह एक हार्ड वर्कर था. ही टोल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा,
somehow or the other I must get water to irrigate my fields. मतलब कैसे भी करके, चाहे जहाँ से भी, और भी कोई अन्य तरीका होगा, कैसे भी करके मुझे मतलब अपने खेतों को सींचने के लिए पानी की ज़रूरत है, मुझे पानी चाहिए, मतलब चाहिए तो चाहिए कैसे भी करके. सो व्हाट इफ़ द कैनल दैट फीड्स माई फील्ड हैज़ रन ड्राई. तो क्या हुआ कि जो कैनल मतलब जिस नहर से हमारे खेतों की सिंचाई होती थी वह सूख गया. परहैप्स देयर इज रिवर फर्दर अवे विच स्टिल हैज़ वाटर. शायद, परहैप्स भी शायद, देयर इज अ रिवर फर्दर अवे मतलब कहीं दूर कोई रिवर हो, कोई नदी हो, विच स्टिल हैज़ वाटर जिसमें कि अभी तक पानी हो. मतलब वो ऐसा कह रहा है कि कहीं दूर हो सकता है कोई नदी हो जिसमें कि अभी तक पानी हो. आई कैन डाइवर्ट सम ऑफ दैट वाटर टू माई लैंड. मैं वहाँ से कुछ पानी लाऊंगा और अपने खेत में उसको डाइवर्ट करूंगा. मतलब मैं वहाँ से अपने खेतों के लिए कुछ पानी लेकर आऊंगा कैसे भी करके. सो स्टूडेंट्स, वी आर डन टुडे. द नेक्स्ट पैराग्राफ वी विल स्टडी in our next class. Bye everyone, take care.